हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफी सारे एस्पिरेंट मोस्टली जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनकी एक कॉमन क्वेश्चन जरूर होता है कि इंग्लिश के लिए कुछ बता दो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही है, बहुत डर लग रहा है, इंग्लिश में मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे इम्प्रूव होगा और कैसे हम इम्प्रूव करें, कहाँ से पढ़े, कौन टीचर बेस्ट है, कौन सी बुक परचेज करें, कौन सा मॉक दें। काफी सारी क्वेरीज होती है। इंग्लिश की आप एक भी क्लास उठा के देख लो, उसमें ऐसे मतलब 15-20 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे कि कैसे इम्प्रूव करें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। तो मैं भी एक हिंदी मीडियम एस्पेरेंट हूँ और मेरी भी यही क्वेरी होती है मोस्टली कि जब मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेशन फील होता है कि टीचर को चेंज कर लेते हैं, बुक्स परचेज कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। टीचर को चेंज करने से आपका इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगा। आपको खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बुक परचेज करने से कुछ नहीं होता, बुक परचेज करके पढ़ने से होता है। काफी सारे एस्पिरेंट पता क्या कहते हैं, काफी बुक परचेज कर लेते हैं, पढ़ते कुछ है नहीं उससे, तो और वो सोचते हैं मैंने बुक तो परचेज कर रखी है बट इम्प्रूवमेंट कैसे नहीं हो रहा है। दूसरा, टीचर से आज इस टीचर से, कल दूसरे से, परसों तीसरे से ऐसे पढ़ते हैं और सोचते हैं टीचर से तो मैं बहुत तरह से पढ़ता हूँ, सब टीचर को फॉलो करता हूँ अच्छे से, फिर भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होता। भाई, एक टीचर को तो अच्छे से फॉलो करो। आज तुम नाउन पढ़ रहे हो, आधा उसने पढ़ा, दूसरे टीचर से कहीं जाके आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो, तीसरे से जाके आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, कहीं जाके कुछ पढ़ रहे हो, एडिटोरियल किसी और से पढ़ रहे हो, परफेक्शन मैच किसी और से कर रहे हो, और कहीं से कुछ कर रहे हो, कहीं से कुछ कर रहे हो, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हैं तो उसी को फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो करें। सभी उसकी क्लासेस देखें, अगर उसने बुक प्रोवाइड करा कि बुक परचेज करें, या फिर उनकी पीडीएफ से पढ़ें, या फिर अगर वो चेकलिस्ट देते हैं उनको फॉलो करें, उनको कंप्लीट करें। अगर वो बोलते हैं कि यहाँ से मॉक करो इम्प्रूवमेंट होगा तो वो मॉक भी आप लगाएं। अगर वो बोलते हैं कि ये क्लास करो प्रैक्टिस के लिए तो वो करनी होगी आपको। हर एक चीज को बहुत मतलब सीरियसली होके वो चीज करनी होगी आपको। ये नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया कुछ भी कर दिया। आप आपकी क्वेरी ये होती है कि कौन से टीचर्स बेस्ट हैं, कौन सी बुक परचेज करें हम। तो इसके रिगार्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं आपको हर एक टीचर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं, ताकि आप अपने मतलब कंफर्ट, जो हम हमेशा मतलब प्रेफर करते हैं, कंफर्ट के हिसाब से आप टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। टीचर सभी बेस्ट होते हैं, कोई नहीं मतलब ऐसा वो नहीं बोल रही कि वो टीचर बेस्ट नहीं है। सब टीचर बेस्ट हैं। सिर्फ हमारे अंदर जो कमियां है ना, वो हम टीचर के थ्रू निकाल देते हैं कि उस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो टीचर ये वाली क्लास नहीं दिखाता है, वो ये नहीं करवाता है। बट हम खुद इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते। तो आज का वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी के लिए है, इंग्लिश के कौन से टीचर बेस्ट हैं, कौन सी हमें बुक परचेज करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर के लिए, वोकेब के लिए। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टीचर आता है, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में है ना, वो ऑब्वियसली उन्हें जानता ही जानता है। बहुत हाईलाइटेड हैं, बहुत परफेक्ट हैं, और उन्हीं पे बेस्ड है परफेक्शन बैच उनका। मतलब सब लोग उन्हीं को परफेक्शन बैच के नाम से ही ज्यादा जानते हैं मैम को। तो सबसे पहले आती है निमिषा मैम। जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैंने निमिषा मैम से स्टार्ट किया था। बट बीच में उन्होंने एकेडमी क्विट कर दिया और वो पढ़ाने लगी, मतलब उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया यस ऑफिशियल का। और मैंने वो बैच परचेस नहीं किया। मैंने सोचा कि अकेडमी ही ठीक है मेरे लिए, क्योंकि बार बार में बैच वो नहीं कर सकते। ऑफर भी था कि मतलब स्विच कर सकते हो, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अकेडमी ही ठीक है, उस पर मॉक वगैरह क्विज वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, दूसरे टीचर से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बट निमिषा मैम के यूट्यूब पे भी काफी सारे परफेक्शन की क्लासेस मिल जाएंगे आपको, और वैसे भी परफेक्शन की बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं, इतनी कॉस्टली नहीं है उनके बैचेस वगैरह, ये ऑफिशियल पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। उसके बाद आते हैं सुशांत सर, अड्डा 247 से हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी आप बोलोगी आप तो मतलब एक टीचर से पढ़ते हो, इनके लिए बारे में कैसे बोल सकते हो। तो मैं टीचर्स के बारे में ऐसे बोल सकती हूँ कि उनका कंटेंट देखा, कंटिन्यूटी देखी, उनके कमेंट्स देखे, उनका मतलब रिव्यू वगैरह जो भी चीजें थी मैंने सारी एनालिसिस की, और उसके बाद मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि वो टीचर बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक आधा कमेंट देखा हो, एक आधा वीडियो देख के बोल दिया हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत सारे उनके बैचेस वगैरह जो क्लासेस वगैरह वो बहुत सारे देखे, उसके बाद में मैं आपको उन टीचर के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद में विशाल सर, जिनसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, बेस्ट है। मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये मान के चल सकते हो कि बेस्ट है। हिंदी मीडियम वालों के जैसे पढ़ाते हैं वो, कि जैसे हमें एक एक चीज समझ में नहीं आती ना, वैसे हर एक चीज को ऐसे पॉइंट आउट करके कि हाँ ये है, इसका वर्ड मीनिंग ये है,
इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स जो हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जैसे हिंदी मीडियम मुझे भी काफ़ी सारे वर्ड्स में दिक्कत होती है, जैसे कि अभी तो याद नहीं आ रहा कुछ, बट होता मुझे भी कभी-कभी कुछ-कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। तो वो भी बताते हैं कि इस वर्ड को कैसे करते हैं। तो ये उन सर की मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, ये चीज़ की मतलब ऐसे वर्ड्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद आते हैं तरुण सर की प्लेलिस्ट है ग्रामर की, बहुत अच्छा हुआ, वहाँ से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने किया हुआ है वो, काफ़ी सारे बच्चों ने देखा हुआ है। और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का रिव्यू भी देखा उनके कि वो सर कैसा पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट भी देखा, ग्रामर के रूल्स वगैरह और उनकी प्रैक्टिस की जो क्लासेस वगैरह वो भी विजिट की। सारी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, बहुत अच्छे से ग्रामर करवा के सब कंटेंट वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है कि अच्छे नहीं है सर, बहुत अच्छे हैं अगर बट कंटिन्यूटी रखते हैं तो। उसके बाद में आते हैं बुक्स। बुक्स में जो सबसे फर्स्ट नाम आता है वो आता है कि मतलब जब हमें प्रिपरेशन करनी होती है ना, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है निमिषा मैम, और निमिषा मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक इतनी हाईलाइटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई बंदा है और उसके पास अगर वो बुक नहीं है ना, तो ये बोलते धिक्कार है तुम्हारी लाइफ पे, ऐसा है उनका। मतलब वो बुक मोस्टली 80-90% बच्चों के पास जरूर मिलेगी, 10% वो है जो मतलब पढ़ते नहीं है उनके पास, ऐसा सोच सकते हैं हम, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो दूसरों से पढ़ते हैं उनके लिए नहीं बोल सकते ना, और भी टीचर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बस बहुत हाईलाइट है। ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है जो इस बुक के बारे में नहीं जानता, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे रूल्स हैं। जब हम कभी पेपर देने जाते हैं सेंटर पे भी काफी सारे बच्चे इस बुक के बारे में बातें करते हुए हमें सुन जाएंगे, मतलब सुनने के लिए मिलेंगे कि मैंने निमिषा मैम की इस बुक से रूल्स पढ़े हैं, बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट हुआ उस चीज। फिर आती है नीतू मैम की केडी पब्लिकेशन की बुक, अच्छी है, अच्छे से ग्रामर के सारे रूल को डिटेल्स में बता रखा है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से मतलब हर एक चीज का यूजेस वगैरह सब कुछ बता रखा है उसमें, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक है वो बेस्ट है, मतलब मेरा पर्सनली सजेशन है। मैंने टेलीग्राम से वो बुक की मतलब सॉफ्ट कॉपी वो की थी, और वहां से उसकी प्रैक्टिस की थी, तो मुझे अच्छी लगी वो बुक, है ना, पर्सनली अच्छी लगी वो। उसके बाद में आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की, ये बुक भी बहुत अच्छी है, और इसमें काफी सारे एरर के क्वेश्चन है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है, ये नहीं है कि इजी से दे रखे, इजी मॉडरेट हार्ड सब है। मेंस के लिए भी अच्छी है क्लासेस में, अच्छे मेंस के क्वेश्चंस भी हैं। तो वोकेब के लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि वोकेब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रूट वर्ड्स। काफी सारे रूट वर्ड्स अगर आपको याद हैं तो काफी सारे वोकेब का सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो रूट वर्ड से हमें आइडिया हो जाता है कि इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या मीन हो सकता है। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि न्यूज़पेपर रीड करो, आर्टिकल रीड करो, उसकी वोकेब को मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अगर ये लगता है कि हम पीडीएफ से रिवीजन नहीं कर सकते, तो नोट्स बना के भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट काफी सारे एस्पिरेंट को बुक चाहिए होती है, तो इसके लिए निमिषा मैम की एक वोकेब की बुक है, वो परचेज कर सकते हैं आप। दूसरा है वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, इसकी मैंने सारी जो भी रिव्यू वगैरह वो पढ़े, थोड़े से इसके जो मतलब कंटेंट थे वो पढ़े, और टेलीग्राम पे ये आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं पीडीएफ से पढूं, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो इजीली आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी ये। अगर वहां पे नहीं होती तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। बट कमेंट करेंगे तभी, ऐसे नहीं है कि मैं आपके लिए मतलब इतना सारा सर्च करूँ और फिर आप कमेंट भी नहीं करो और फिर भी आपको फ्री में वो चीज मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको कमेंट तो करना पड़ेगा कि दीदी हमें ये चीज चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी क्वेरी होती है या फिर जो भी चीज चाहिए होती है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पॉसिबल होता है वहां तक आपका रिप्लाई देने का ट्राई करती हूँ। अगर ये हो कि कोई सिचुएशन हो या फिर तो ऐसे कोई मतलब अनयूजुअल या फिर कुछ भी बात सकते हो, मैसेज होते हैं तो उनके मैसेज देना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बट पर्सनल स्टडी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका मैं रिप्लाई जरूर जरूर करती हूँ। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना कि दीदी हमें क्वांट का, रीजनिंग का या फिर जीए वाले सेक्शन का चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि किस सेक्शन का चाहिए आपको। और थैंक यू सो मच।